नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आज के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है जो लोग मार्केट में यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करते हैं कि शेयर मार्केट से, बैंक निफ्टी से डेली इनकम कैसे किया जाए, वो भी एफएनओ ट्रेडिंग से कम पैसे लगा करके। देखो, ये एफएनओ ट्रेडिंग सभी लोग इसीलिए करते हैं, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इसीलिए लोग करते हैं कि आप कम सबसे ज्यादा इसमें से ऑप्शन बाइंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन फ्यूचर, एफएनओ में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो बाइंग में क्या है कि पैसा कम लगता है। आपका 6-7 हजार में एक लॉट बैंक निफ्टी का आ जाता है, 3,000 में आपका एक लॉट आ जाता है, 3-4 हजार में आपका एक लॉट निफ्टी 50 का आ जाता है। इसीलिए लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि कम से कम पैसा लगा करके निफ्टी और बैंक निफ्टी से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, नॉलेज अगर पूरी नहीं होगी तो आप चाहे कितने भी पैसे आपके पास लगाओ, चाहे 2 लगाओ, चाहे 4 लगाओ, चाहे 1000 लगाओ, आपके सारे पैसे यहाँ पर चले जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है आप किससे पंगा ले रहे हो। कहने का मतलब, क्योंकि मार्केट में एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको भी उनके लायक बनना पड़ेगा, उनके काबिल बनना पड़ेगा, तभी आप उनसे लड़ाई करके पैसा अपना, मतलब थोड़ा दिमाग लगाकर कमा सकते हो। क्योंकि इतना ऐसा अगर आसान होता पैसा कमाना शेयर मार्केट से, कहीं से, तो भाई हर कोई अमीर होता, पैसा हर किसी के पास होता ना। इसलिए अमीर गरीब है ना सब लोग, क्योंकि हर कोई उसके काबिल नहीं होता, और पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्यारा सा सेटअप स्ट्रेटजी मतलब बताने वाला हूं, जो कि मैं खुद भी यूज करता हूं। आपको यहाँ पर बहुत इजी है, बस आपको कुछ चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा, उनको बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीजें ध्यान रखते हो, 3-4 चीजें मैं बताऊंगा, तो आप यहाँ से डेली इनकम कर सकते हो। भले ही कम इनकम हो लेकिन डेली होगी। ठीक है, भले ही कम हो लेकिन डेली होगी जरूर, ये मेरा वादा है। आपको अगर इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, मार्केट के बहकावे में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, तो भाई आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो सकता, फिर तो आप कितना भी लाओ, लॉस होगा ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा सेटअप बताने वाला हूँ, चार्ट पर चल करके। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लेना, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। और मेरा हर अपडेट अगर जानते रहना चाहते हो आप, तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और मेरा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी है, कोई अगर प्रॉब्लम आती है आपको, तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा आज का सेटअप क्या है, जो कि डेली इनकम आपको करा के दे सकता है, अगर आप फॉलो करते हैं तो। नहीं फॉलो करते तो अपने आप पैसा कभी नहीं बनता। ठीक है, चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो हमने अभी अपना धन का डीमेट ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमने अपना चार्ट सेलेक्ट कर लिया है निफ्टी 50 का। ठीक है, निफ्टी 50 का चार्ट आप देख रहे हो भाई, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने यहाँ लगा रखा है। तो आपको यहाँ पर, अगर आपका धन में अकाउंट नहीं है तो धन में ओपन कर लेना, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इस पर काम करता हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि भाई इस पर बहुत ही अच्छा काम कर पाते हैं हम। ठीक है, तो अगर आपको भी दिक्कत आती है अदर ब्रोकर्स में, क्योंकि यहाँ पर 1 क्लिक में बाय और 1 क्लिक में शेयर सेल हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो अभी हम क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं, और यहाँ पर मैंने जो ये ड्रॉ कर रखी है ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह, ये मैंने कुछ एनालिसिस की थी लॉन्ग टाइम की, तो यहाँ पर सारा ड्रॉ किया हुआ है बहुत पहले से। तो इसको पड़ा रहने देते हैं, हटा देते हैं इसको। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखिए, अभी क्या है, 17 तारीख है, मार्केट अभी ओपन नहीं हो, आज है बकरीद। ठीक है, अभी यहाँ पर 14 तारीख को मार्केट ओपन हुआ था। आपको मैं, मेरा जो सेटअप है, इसकी बैक टेस्टिंग कितनी बार बोलो आप, कितनी बार करवा दूं, लाइव मार्केट में भी आप इसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ और लाइव में आपको हिचकिचाहट होगी। मैं आपको क्लियर चीज बताऊंगा यहाँ पर कि आप कैसे वहां पर एग्जीक्यूट कर पाओगे। देखो, अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं निफ्टी 50 को। बहुत सारे लोग निफ्टी 50 में ही इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसलिए मैं निफ्टी बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्पीड ज्यादा होती है तो लोग कैप्चर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर निफ्टी में अंदर ही मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले टाइम फ्रेम चेंज कर लेंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर लिया निफ्टी 50 के अंदर। अभी आपको यहाँ पर क्या देखना है, सिंपल सी चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, फिर मैं स्ट्राइक प्राइस पर भी बताऊंगा कि कैसे आपको उसकी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड लेना है। क्योंकि आप जब ट्रेड लेने जाओगे तो आप इंडेक्स में तो लोगे नहीं, क्योंकि ये तो इंडेक्स है। अभी 24,000 के राउंड है, 23,454 पर क्लोज हुआ है। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चुन करके उसके अंदर ट्रेड हम लेते हैं ना, तो उसके अंदर कैसे बाई करना है, कहां पर बाई करना है, क्योंकि उसकी भी तो कैंडल्स होती हैं, तो वहां पर कैसे बाई करना वो मैं बताऊंगा। अभी पहले आप यहाँ पर समझ लो, इंडेक्स पर आपको क्या दिखे तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है,
एक सिंपल सी चीज है जो हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, आपको ध्यान से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अपने चार्ट पर, या फिर कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। ये हमारी पहली कैंडल है, ठीक है, कौन से दिन की, 14 तारीख को मार्केट जब ओपन हुआ था, तो ये पहली कैंडल है। दूसरी कैंडल आगे की मैं बताता हूँ। ये पहली कैंडल है, तो पहली कैंडल का हमने क्या किया, हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक है। सिर्फ हाई और लो मार्क करना ही नहीं, मैं आपको यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस पर क्या मूव होगा तो आप ट्रेड लोगे वो भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां पर मेरा जो सिंपल सा है कि आपने हाई और लो इसका मार्क कर लेना है, ठीक है। हाई लो मार्क करते ही मार्केट में, और निफ्टी ये है निफ्टी 50, आप चाहे तो साथ के साथ बैंक निफ्टी का भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर मल्टीपल चार्ट देख पाते हैं, और अगर आपने धन में अकाउंट ओपन किया है तो आप यहाँ पर मल्टीपल चार्ट आराम से देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे जगह मैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं 2 सेलेक्ट कर लूंगा तो 2 चार्ट मेरे सामने देखिए ओपन हो गए हैं। इधर साइड में बैंक निफ्टी का ओपन हो गया है और उधर निफ्टी 50 का, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर सेम चीज, यहाँ पर 14 तारीख को देखो, यहाँ पर हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, हाई और लो मार्क कर सकते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका हाई और लो मार्क कर लेता हूँ बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी का मेल जब तक नहीं खाएगा ना तब तक मार्केट में आप अच्छा पैसा नहीं बना पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी जिधर मूव कर रहा है निफ्टी भी उधर करना चाहिए, निफ्टी जिधर मूव कर रहा है उधर ही बैंक निफ्टी भी मूव करना चाहिए, तभी आप बड़े टारगेट्स अचीव कर सकते हो या फिर एक श्योर शॉर्ट प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि श्योर शॉर्ट प्रॉफिट आपको बनना चाहिए, तो श्योर शॉर्ट तभी बनेगा जब ये सारी चीजें एक दिशा में होंगी, एक क्लियर चीजें होंगी, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और ये है निफ्टी का चार्ट, दोनों का मैंने हाई और लो मार्क कर लिया। इस तरह से आपको कोई बताएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लो और हाई हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए जिस तरफ इसको ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट मिलेगा, अभी इस वाले दिन पर यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट भी कभी कभी मिलता है, अभी मैं आपको बैक टेस्टिंग करवाऊंगा तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर देखिए ब्रेकडाउन हमको मिला है, इधर नीचे की साइड में कैंडल यहाँ तक आया, फिर कैंडल स्लो हो गई, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर देखिए एक हैमर बना, और हैमर बनने के बाद में यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मिला, इस वाले लेवल का भी ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस वाली कैंडल के अंदर कहीं एंट्री आराम से बना सकते थे, ठीक है। कौन सी, ये वाली कैंडल के अंदर आप एंट्री बना सकते थे, ये वाली रेड कैंडल के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये रिटेस्ट करने भी गई थी, थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद में नीचे अच्छा खासा ब्रेकडाउन किया। आपको यहाँ पर क्लियर चीजें क्या होती हैं जो कि आपको देखने लायक है, कि ये जो लो है इसके नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग दे, उसके बाद अगली कैंडल जाए रिटेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ मूव करे, और जैसे ऊपर से रिटेस्ट करके नीचे की तरफ मूव करना शुरू करती है इस नीचे की तरफ, आप वहां पर एंट्री फटाक से बना सकते हैं बिना कुछ देखे, ठीक है। इतना ही देखना। और ये एक और चीज ध्यान रखना कि आपका जो सिनेरियो इस वाले में बन रहा है निफ्टी 50 में, वही आपका बैंक निफ्टी में भी बन रहा होगा, तो आपको बहुत इजीली प्रॉफिट मक्खन की तरह मतलब बुक करने का मौका मिल जाएगा। अगर यहाँ पर निफ्टी 50 नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा दिक्कत करेगा, प्रॉफिट नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर ऊपर जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं ये भी ऊपर चले जा सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ना, ज्यादातर दिन निफ्टी आगे चलता है, बैंक निफ्टी हल्का सा पीछे चलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, वरना फिर आप भूल भी जाएंगे कि ये दोनों बराबर में चलने चाहिए, और निफ्टी थोड़ा आगे चलता है, बैंक निफ्टी बाद में उसी दिशा में मूव करता है। और कभी कभी इसका विपरीत भी हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के कहने पर चलता है, मतलब जिधर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मान लो गया है और निफ्टी अभी नीचे है, तो कुछ देर बाद बैंक निफ्टी भी आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाएगा, ऐसा होता है। तो इन सब दोनों चीजों को अगर वहां पर ध्यान में रख के चलेंगे ना, तो आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, ठीक है, चाहे आपको कम बने बट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी कि ब्रेकडाउन कब होना मैं समझा दिया है, ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, और यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी के अंदर कैंडल क्लोज किया है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कैंडल ने क्लोज नहीं किया, नीचे तक आई लेकिन ऊपर क्लोज हो गई। अगली 5वीं कैंडल बनी तो नीचे इसने क्लोज किया, ठीक है, डे लो के नीचे क्लोज किया, और क्लोज करते यहाँ पर देखिए अगली वाली जो कैंडल बनी है ये लंबी वाली, थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आई और रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ मूव कर दी। तो हम यहाँ कहीं पर अपना ट्रेड तुरंत ले सकते थे रनिंग कैंडल में, और हमको प्रॉफिट अच्छा खासा नीचे की तरफ देखने को मिल जाता। नहीं जाए तो हमको यहाँ तक या फिर यहाँ तक अगर मिल जाता, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता।
ये इतने मूव में कितना आपकी स्ट्राइक प्राइस मूव करेगी आपको यहाँ पर मेजर करके दिखाई देता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ कहीं पर ट्रेड पकड़ लिया और आप यहाँ कहीं पर यहाँ तक ला पाते हो। देखिए 100 के आसपास पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे आराम से। यहाँ पर 100 पॉइंट मिलने का मतलब है कि इंडेक्स पर स्ट्राइक प्राइस पर आपको 60 से 70 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको अप्लाई करते हो तो आप डेली प्रॉफिट बना सकते हो। और यही सेम चीज अगर ऊपर साइड में होती है, अप साइड में, से ये तो मैंने डाउन का बताया, अगर अप साइड में भी सेम चीजें होती हैं तो भी से ऊपर भी आप जा सकते हो। लेकिन दोस्तों जब भी मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, तो वहां पर थोड़ा सा डर लगा रहता है कि मार्केट कभी भी नीचे ना गिर जाए। ठीक है, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो धीरे धीरे जाता है और जब नीचे आता है तो एकदम स्पीड में आता है। ठीक है, ऊपर मार्केट हमेशा धीरे 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 करके जाता है, नीचे बहुत तेजी से आता है। इसके पीछे का साइंस मैंने आपको बता रखा है इसी अपने चैनल पर कि क्या होता है मार्केट का बिहेवियर, मार्केट चलता कैसे है, उससे ये चीज रिलेट करती है। क्योंकि जब देखिए मार्केट में जब भी सेलिंग आती है तो लोग डर करके सेलिंग करते हैं। ठीक है, डर जाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग आई, लोग डर गए, अरे अब तो सेलिंग आ गई, तो लोग बेच देते हैं तो मार्केट गिरने लग जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जब बाइंग आती है ना, धीरे धीरे बाइंग इसलिए आती है धीरे धीरे क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और हिम्मत जुटाते हैं, फिर पैसा लगाते हैं, फिर इकट्ठा हुए हिम्मत जुटाते हैं, फिर पैसा लगाते हैं और सोचते हैं कि मार्केट एकदम से नीचे ना आ जाए। तो इस वजह से यहाँ पर धीरे धीरे जब मोटा पैसा आता है तो मार्केट ऊपर धीरे धीरे जाता है। ठीक है, इसलिए लोग सेलिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हम जैसे रिटेलर्स, मैं खुद भी, मैं सेलिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। जब भी सेलिंग आए, सेलिंग का मौका नहीं छोड़ते हैं। बाइंग का अगर मौका मिल रहा है तो छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं, जब तक बहुत ज्यादा श्योर शॉट हम नहीं होते हैं तब तक। तो यहाँ पर अगर कभी इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है आपको सेलिंग साइड में, तो आप आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हैं बिल्कुल। और अगर आप बाइंग साइड में सेम सिनेरियो बन रहा है तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है, क्योंकि बाइंग साइड में ट्रैप ज्यादा होते हैं और सेलिंग साइड में ट्रैप जो है पुट साइड में वो कम होते हैं। ठीक है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है अगर आप इसको ढंग से अप्लाई करते हैं। मैं पर्सनली इसको अप्लाई करता हूँ। मुझे नहीं पता इसको 920 कहते हैं, 925 कहते हैं, 930 कहते हैं, बस मुझे इतना पता है कि पहली कैंडल का हाई और लो तोड़े तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले ये वाली कैंडल, ये कैंडल, कोई सी भी कैंडल हो, कुछ में फर्क नहीं पड़ता, बस डे लो और डे हाई ब्रेक करना चाहिए, वो फिर कितने भी टाइम पर करे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर मार्केट कई बार साइडवेज हो जाता है, बहुत देर तक साइडवेज हो जाता है, फिर ब्रेक डाउन करता है, तो वहां पर जब भी करेगा तब हम ट्रेड लेंगे। लेकिन हम लेंगे तभी जब इसका ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होगा। अगर आप कभी भी इसमें फंस जाते हैं यहाँ कहीं पर ट्रेड लेकर के और मार्केट से नीचे ऊपर नहीं निकलता है, तो आपको यहाँ पर थीटा डीके होगा और कुछ नहीं होगा, मार्केट साइडवेज होगा। क्योंकि जब भी मार्केट को मूव करना होता है अपनी पहली कैंडल का ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट जरूर करता है पहली कैंडल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट को अच्छा मूव करना होगा तो अपनी पहली कैंडल का लो और हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर या नीचे जरूर निकलेगा। और जब भी मार्केट अच्छा मूव करता है तभी आपको ऑप्शन बायर को अच्छा पैसा बनता है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं, और एक चीज आपको बता देता हूँ। चलिए हम इंडेक्स पर चल करके स्ट्राइक प्राइस पर चल के आपको बता देता हूँ। जैसे कि निफ्टी 50 के स्ट्राइक प्राइस चलेंगे, निफ्टी 50 के स्ट्राइक प्राइस पर आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर कि भाई कैसे आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर, जैसे कि मान लीजिए अभी हम इस साइड में ओपन कर लेते हैं, इधर तो निफ्टी खुला है, इधर निफ्टी का हम पुट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी का पुट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, 23,500 का पुट, 23,500 का मैंने पुट यहाँ पर ओपन कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको बैक ले जाता हूँ, 14 तारीख का देखिए यहाँ पर चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से पहले ऊपर की तरफ गया था मार्केट। ठीक है, पहले, और साथ साथ में आपके एक इंपॉर्टेंट चीज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जब यहाँ पर ब्रेकडाउन आपको मिलेगा तो यहाँ पर आपका जो इंडेक्स है उस पर आप, वैसे तो ये मैच नहीं करेगा क्योंकि अभी मार्केट बंद है, मार्केट खुलेगा तो इसमें बहुत ज्यादा तेजी से बदलाव आएंगे, तो आप सेम चीजें मैच करने की कोशिश मत करिएगा, रनिंग मार्केट में आप मैच करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो जब भी आपको यहाँ पर ब्रेकडाउन जैसे कि मिल रहा है तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट भी मिलना जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखें। जब आपको इंडेक्स पर जैसे कि यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल रहा है तो आपका ये जो 23,500 का पुट है ये भी यहाँ से ब्रेकआउट करना चाहिए, जो कि यहाँ पर देखिए किया भी है। यहाँ से देखिए ब्रेकडाउन मिला और यहाँ से ब्रेकआउट मिला, तो हम यहाँ पर आराम से, क्योंकि हमको ट्रेड तो इसी के अंदर लेना है, यहीं पर ट्रेड लेना है, इसमें थोड़ी ना लेना है। इसको तो हम देखते हैं क्योंकि ये इंडेक्स है। ठीक है, क्योंकि पूरा मार्केट इसी के बेस पर यहाँ पर लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं।
यहाँ पर सिर्फ आपको देखते हैं कि ब्रेकआउट मूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब सेलर जो है वो तेजी में है या फिर बहुत धीरे हो रहा है, तो ये आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। और यहाँ पर ट्रेड आप लेते हो और आपको प्रॉफिट बुक करने का अच्छा खासा ऊपर की तरफ मौका मिलता है। वैसे ये पुराना स्ट्राइक प्राइस है तो आपको ये परफेक्ट मूव नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये एक ओटीएम था। अब मार्केट जब ओपन होगा तो ये एटीएम बन करके आएगा, और जब ये एटीएम बनेगा तो इसका प्राइस यहाँ कहीं पर हो सकता है, ठीक है, प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप इसको सेम मैच नहीं कर सकते हो अभी, क्योंकि मार्केट बंद है। मार्केट जब ओपन होगा तो आप उसको सेम मैच कर सकते हो कि प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। प्राइस घटने और बढ़ने जरूरी है। अगर कोई भी प्राइस अपने आप को होल्ड कर जा रहा है, प्राइस बढ़ नहीं रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो रुक जाना है आपको, ठीक है, इंतजार करना है। फिर जब अच्छा ब्रेकडाउन मिले तो अब यहाँ पर ले ट्रेड, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी सेटअप तो दोस्तों इससे भी एडवांस है, चीजें इससे भी एडवांस मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वही है कि थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। काफी कठिन चीजें भी हैं जो कि आपको बता सकता हूँ, हालांकि काम भी करती हैं, कठिन है तो काम भी उतना ही अच्छा करती हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आप धीरे धीरे सिंपल चीजें सीखिए, जैसे कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स में पूरा आपको सिखाया हुआ है। तो ये कुछ काफी एडवांस की चीजें हो जाती हैं आपको, मैं जो बता रहा हूँ। इसके बाद में आपको एक और मैं सीरीज शुरू करूंगा जिसमें आपको मैं ऑप्शन सेलिंग भी सिखाऊंगा। काफी चीजें यहाँ पर नई में लाता रहूंगा आप लोग के लिए। फॉरेक्स का भी मैं पूरा कोर्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी वो भी आने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आप यहाँ पर सिंपल इन सब चीजों को फॉलो करके प्रॉफिट बना सकते हो। और जो मैंने बताया उनको अगर रखते हैं आप, आराम से ध्यान रखते हैं। और एक और चीज बता देता हूँ, जैसे कि आप कभी भी ट्रेड ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, हमेशा आपका एसएल छोटा लेना और एसएल सिस्टम में ही लगाना, ठीक है। ये नहीं कि आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, मान लेते हैं हमने इस कैंडल के अंदर ट्रेड लिया और यहाँ पर हमने अपना जो मेरा मान लीजिए ये वाला टारगेट था और एसएल मेरा ये था, ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा ये था, टारगेट ये था। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, हमेशा पहली बात तो एसएल जैसे ही मैंने अभी रखा है, एसएल हमेशा छोटा रखना है। और दूसरी बात, आपको जैसे ही आपका एसएल हिट हो आपको निकल जाना है। और इसके लिए जरूरी है कि जब आप मार्केट में सिस्टम के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर, अपने ब्रोकर के अंदर ये एसएल लगा करके रखोगे तो आपका एसएल अपने आप हिट हो जाएगा और आपका जो लॉस अगर होना होगा तो ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। जब आपका लॉस ज्यादा नहीं होगा तो प्रॉफिट अपने आप, जब आपको प्रॉफिट होगा तो वो अपने आप ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपके लॉस से बढ़कर प्रॉफिट आ जाएगा तो उसी को प्रॉफिट बोला जाता है। कि मतलब आपका नुकसान हो तो 1 रुपए का, अगर आपको फायदा हो तो 4-5 रुपए का, तो उसके आगे आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये वाली स्ट्रेटजी जो है आप यूज करते हो, ये सब चीजें अगर ध्यान रखते हो तो आपको प्रॉफिट नहीं रोक सकता कोई बनाने से। बस आपको एसएल छोटा देना हमेशा, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी इस वीडियो में। अगर आप मेरे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर के। इसके लिए मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को अपना प्यारा सा एक सेटअप बताया है जो कि आपको डेली इनकम करवा सकता है, बशर्ते आपको मैंने जो चीजें बताई इनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो भाई यहाँ पर दिक्कत की बात है, आपका जो भी है ना कैपिटल वो भी जा सकता है। तो कैपिटल को आपको कैसे बचा कर रखना है, कैसे लॉसेस कम करने हैं, कैसे आपको यहाँ पर एक दिन प्रॉफिट हो तो उसको कैसे बचाना है, अगले दिन उसी को लेकर के आके सर्वाइव करना है, सारी चीजें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई भी देता हूं। अगर आपको फिर भी आपका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप मुझे यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपका क्वेरी सॉल्व करवा सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आपको टाइम नहीं रहता है, फिर सीखना नहीं चाहते, फिर सीख नहीं पा रहे या फिर कोई भी दिक्कत है, टाइम नहीं रहता, तो मुझे मेरे साथ भी ट्रेडिंग आप कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पर चैनल पर ज्वाइन करके। यहाँ पर जो ट्रेड मैं लेता हूँ वही ट्रेड मैं आपको खुद भी देता हूँ, ठीक है, जो मैं खुद में लेता हूँ वही देता हूँ आपको। तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए मुझे यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो कैसे ज्वाइन होना है। तो चलिए गाइस, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो मुझे बताइएगा जरूर, और हम मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।